मुनाफा है वो आया। मार्जिन का फिगर मुझे याद है करीब 14% के आसपास का अनुमान हमने लगाया था और 12,760 करोड़ के आसपास कंपनी की आय आई है। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस कंपनी के नतीजों में अच्छे नजर आ रहे हैं फिलहाल तो नतीजे। देखना होगा बाकी मार्जिन का फिगर और बाकी फिगर कैसे निकल के आते हैं, लेकिन अब तक ऑन द फेस ऑफ इट जो नंबर्स दिख रहे हैं वो नंबर्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। देखते कि और कौन सा फिगर निकल के आता है, लेकिन देखिए मुनाफा बैंग ऑन जो हमने अनुमान लगाया था उसी के आसपास आया है। तो नतीजे फिलहाल तो अनुमान के मुताबिक लग रहे हैं। ओके, अनुमान के मुताबिक है नतीजे महिंद्रा एंड महिंद्रा के। ऑफ कोर्स और नंबर्स भी हम देखते चलेंगे, बट क्विकली एक बाजार का भी अपडेट दे दीजिए। इस वक्त बाजार में कहाँ है एक्शन और कहाँ है ज्यादा सुस्ती? डेफिनेटली देखिए, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि आरबीआई की पॉलिसी के बाद मार्केट में गिरावट देखने मिली। नो डाउट मार्केट लाल निशान में कारोबार कर रहा है, लेकिन मार्केट में गिरावट का कारण शायद आरबीआई की पॉलिसी नहीं थी, बल्कि रिलायंस और फ्यूचर डील के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसने ज्यादा गहरा इंपैक्ट किया है और अमेजोन के पक्ष में फैसला आया। उसके बाद देखिए मार्केट में गिरावट देखने मिली है और इसके लिए आप देख रहे हैं कि लाल निशान में कारोबार हो रहा है। और स्टॉक्स भी देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रेशर यहीं से आया है और इसके अलावा फ्यूचर डिटेल, ये दोनों स्टॉक है उस खबर के बाद दोनों स्टॉक्स में जम के गिरावट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए अब करीब 2% के आसपास की गिरावट है। इसके अलावा आज का हाईलाइट वोडाफोन आइडिया है, जो टैक्स मैटर में रिलीफ दी गई है सरकार की तरफ से, उसका इंपैक्ट देखने मिल रहा है। वही ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस आज की लिस्टिंग 6.5% ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर हम इस पूरे आरबीआई की पॉलिसी की करेंगे तो सबसे अहम बात तो यही थी कि आरबीआई ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया, जो एकोमोडेटिव स्टैंस था उसको बरकरार रखा है और दो चीज पे सबका फोकस था। एक तो जीडीपी का आंकड़ा क्या निकल के आता है, तो FY22 में 9.5% पे बरकरार रखा है। हाँ, लेकिन इन्फ्लेशन में आरबीआई ने अनुमान में बढ़ोतरी की है, 5.1% से बढ़ा के उसको 5.7% किया है। पॉजिटिव नेगेटिव देखें अगर इस पूरे पॉलिसी की, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव तो यही था कि जो आरबीआई ने बदलाव कोई भी नहीं किया है और 6 सदस्यों में से 5 सदस्यों ने पॉलिसी को एकोमोडेटिव रखने के ऊपर अपना स्टैंड लिया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। इसके अलावा ग्रोथ के जो 3 संकेत होते हैं, खपत, इन्वेस्टमेंट और मांग, इसमें सुधार हो रहा है। आरबीआई का ये कहना है। वही FY22 के जीडीपी आंकड़े जो कि मैं कह रहा था 9.5% पे अभी भी बरकरार